हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से। और आज दशहरे के दिन मार्केट तो बंद है, पर वर्ल्ड मार्केट चालू है। तो वहाँ पे तो हरकतें हो रही है। अ, हरकतें नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। अब देखते हैं ये पॉजिटिविटी। कल तो टिकी थी थोड़ी बहुत, आज टिकती है क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर एक हल्की सी रोशनी डालते हैं। ठीक है, चलिए। कल की तो क्लोजिंग हम सभी को पता है, 19,281 की आई थी निफ्टी में। और एक बड़ा वाला रेड कलर का कैंडल यहाँ पे बना था, जिसको देख के किसी की भी हिम्मत नहीं होगी क्लोजिंग के टाइम पे कि माल बाई करके जाए। पर यकीन करिए, ऐसे लेवल में ही जो है आप अच्छा खासा माल खरीद सकते हो, और खरीदना भी चाहिए। बिकॉज ऐसे मौके जो है वो साल में बहुत कम मिलता है। वैसे तो एक आध बार दो बार ही मिलता है, लेकिन जब मिलता है और उस मौके का अगर आपने सही फायदा ले लिया, तो जो रिटर्न्स मिलेगा वो आपके पूरे साल का रिटर्न आपको एक महीने में दे देगा। क्योंकि ऐसे लेवल्स जो होते हैं, इसमें सिर्फ बाइंग नहीं होता, इसमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं। ऐसे ऐसे स्टॉक्स यहाँ ऐसे लेवल पे बाय होते हैं कि जिसका रिटर्न्स आपको 1,000 टाइम्स 2,000 टाइम्स भी मिल सकता है। एक ऐसे नहीं, पर इससे भी कहते हैं ना, खतरनाक एक फॉल आई थी कोविड के टाइम पे, जब लोअर सर्किट लगी थी। उस वक्त मेरी एफएनओ में पोजीशन थी आरबीएल बैंक की। और मैंने जो घाटा सहन किया है उस वक्त, कोविड से पहले तो मेरी सूझबूझ ही लॉकडाउन हो गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली एफएनओ था, तो और उसकी लॉट साइज भी काफ़ी थी, बड़ी थी मतलब। लेकिन उस वक्त जो मेरे कुछ खास फॉलोअर्स थे, या मैं ये कहूँ कि मेरे क्लाइंट्स थे, जो मेरे पास में ही उनका अकाउंट था, और मेरे ही कहने पे वो ट्रेड करते थे, और उनके साथ जो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का कारोबार हुआ करता था। उस वक्त में मैंने उनको जो है एक दो स्टॉक रेकमेंड किए थे, जिसमें से एक, दूसरा वाला भी चला है पर वो, उसमें से वो बहुत जल्द निकल गए थे। लेकिन जो एक और स्टॉक जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैंने पहले भी एक बार किया हुआ था, वो स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी, उनके अकाउंट में कुछ 50 रुपीज पे ऑलरेडी बाय था, और जब फॉल आई तब वो स्टॉक 15 रुपए का हो गया। अब जब 15 रुपए का हो गया, ऑब्वियसली 50 वाला माल आपका 15 हो रहा है, तो 15 वाला जीरो होते टाइम थोड़ी लगेगा। क्योंकि जब दुनिया ही बंद हो रही है, तो क्या पता स्टॉक मार्केट भी बंद हो जाए कुछ दिनों के लिए। और उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि जो भी कुछ बंद हो रहा है वो फिर शुरू होगा या नहीं होगा, वो ही नहीं पता था। कई सारे धंधों को तो 8-8 महीने लग गए शुरू होने को। तो एनसीसी 15 रुपए गिर गया। जब 15 से उसने थोड़ा बहुत बाउंस देना शुरू किया, मैंने 22 रुपए पे उनको वो स्टॉक लेने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि देखिए, वैसे भी कुछ भरोसा तो है नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, लेकिन अब क्योंकि स्टॉक मार्केट वर्क फ्रॉम होम के तौर पे चल रहा है, और क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो ये कभी बंद नहीं होने वाला। और आप सबको पता होगा कि लॉकडाउन में सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक अ, ऐसा मतलब सेक्टर था जो चालू था। और उस वक्त जितने भी डिमेट अकाउंट बड़े हैं, दैट वाज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओपनिंग ऑफ द डिमेट अकाउंट्स। ठीक है, लॉकडाउन में एक बहुत बड़े क्वांटिटी में डिमेट अकाउंट्स की ओपनिंग हुई थी हर ब्रोकर के पास। और हर
किसी ने जो है अपने धंधे का पैसा, अपने बचत का पैसा, जो भी पैसा उसके पास में था उस वक्त, उसने मार्केट में ही लगाया था। तो 22 रुपए वाला हमारा एनसीसी कुछ ही दिनों में जो है उसने अपर सर्किट मार मार के ये स्टॉक अच्छा खासा चलने लगा। फिलहाल जो इसने हाई बनाई है वो 176 की बनाई है, लेकिन ये तो उसने अभी बनाई 1 सितंबर 2023 पे। हमने 22 रुपए में लेके 77 रुपीज में हमने उसका प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है। अब ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। अब देख लीजिएगा, 15 रुपए का भाव हुआ था और हमने 22 रुपए में वो स्टॉक को परचेस किया हुआ था। 77 पे जो है हमने बुकिंग की, बुकिंग कर ली थी उसकी। और उसके बाद में फिर हमने ये स्टॉक को हाथ नहीं लगाया, जबकि आज उसकी जो रेट है वो है 176। 176 से वो स्टॉक अभी फिलहाल नीचे 144 पे आया हुआ है। हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम उसका ऑलरेडी 15 रुपए का भाव देख चुके हैं, 77 में बुक कर चुके हैं, फिर 80-90 रुपीज में कौन हाथ डालेगा। वो एक मानसिकता बैठ जाती है कि यार ये तो 50 रुपए का ही स्टॉक है। ठीक है, लेकिन कब ये स्टॉक आज 200 रुपए तक होने आ गया, पता भी नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी फॉल आती है तब इस तरीके का प्रॉफिट के साथ आती है। बस आपको देखना ये है कि आप कौन से स्टॉक में पैसा लगा रहे हो और किस सेक्टर में आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और ऐसे में जब आपको एक गाइडेंस मिलती है तो आपका जो ट्रेड है वो एक एक्यूरेट और एक करेक्ट ट्रेड बन जाता है। ठीक है। मैंने जो ये 599 399 से मैंने जो ये सर्विस शुरू की थी, उसके पीछे का रीज़न ही ये था कि जो लोग भी इस मार्केट में नए आए हैं, सी क्या होता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसकी पीछे एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है। अभी कोई यूं ही कोई शॉप नहीं खोल लेता, उसके पीछे उसको एक एक्सपीरियंस होता है, एक एक कांटेक्ट होता है, उसको पता होता है कि ये धंधा कैसे चलेगा। आप अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पे भी जाते हो, डॉक्टर लॉयर, तो उसका भी एक प्रोसीजर है, एक प्रिपरेशन है, आप ऐसे ही नहीं बन जाते। आज कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए भी जो है सालों की आपकी पढ़ाई होती है, तब जाके जो है आपको ये अथॉरिटी मिलती है कि आप किसी का इलाज कर सको या किसी के लिए जस्टिस ला सको। ऐसे ही रातों रात आप लॉयर नहीं बन जाते, ऐसे ही रातों रात आप डॉक्टर नहीं बन जाते। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे रातों रात आप ट्रेडर बन सकते हो, भले आपको एक्सपीरियंस हो ना हो। यहाँ पे ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक ब्रोकर के पास आपका अकाउंट, बन गए आप ट्रेडर। लेकिन ट्रेडर ऐसे नहीं बनते। अकाउंट खोलना बहुत आसान होता है। अभी तो, पहले तो आपको 50-50 साइन करनी पड़ती थी। अभी तो डिजिटलाइज वर्ल्ड है, ऑनलाइन 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन अकाउंट ओपन होने के साथ ये एक ऐसा ऐसा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका पैसा बहुत आसानी से जा सकता है और उतनी ही आसानी से बढ़ भी सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपनी लाइफ बना सकते हैं, लोगों की लाइफ खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, उसके लिए प्रिपरेशन के तौर नाम पे कुछ नहीं है। जबकि ये मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले जो है आपको आपको एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि ये मार्केट में आपको कैसे काम करना है। आई मीन, स्टॉक के नाम सभी को पता होते हैं, पर वो स्टॉक के लेवल्स कैसे पता करेंगे आप? पूछ पूछ के कितनों को पूछेंगे आप? अभी कुछ एमबीए कोर्स में फाइनेंस सेक्टर अगर आप लेते हो, फाइनेंस सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो, उसमें स्टॉक मार्केट को लेके
कुछ सब्जेक्ट, कुछ मतलब स्टडीज है जो उसमें कवर होती है, पर उसमें वो लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे। जो एक्चुअल मार्केट है उसमें अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ एक कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आपको शुरू से ही जो भी एक्सपीरियंस मिले वो ज्यादातर पॉजिटिव मिले। अब यहाँ पर जब आप शुरू में मार्केट में आए थे, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, आप पूरी तरह से टिप पर डिपेंडेंट थे। जो ब्रोकर ने टिप भेजी उसमें आपने माल खरीदा, और फिर आज भी मैं आपको कहता हूँ कितने लोग हैं जो किसी ना किसी को कोसते रहते हैं कि उसने मेरे को बोला ये माल, ये स्टॉक लेने के लिए, आज वो स्टॉक का भाव देखो क्या है। इनफैक्ट मैं आज ही जो है, दशहरे के दिन जो है, मैं सुबह में ही आज एक एजेड बंदे से मिला था। मतलब ही वॉज एन ओल्ड मैन, और काफी टाइम से वो मार्केट में इन्वेस्टेड है, करते कुछ नहीं है, बस पैसा रोक के रखा है। और बहुत पहले किसी ब्रोकर के कहने पे उन्होंने कोई स्टॉक लिया हुआ था, कोई एविएशन स्टॉक था, जिसमें उनको अच्छा खासा घाटा हो रहा है। नाउ ही इज कंफ्यूज कि अभी वो क्या करे। तब मैंने उनको वही कहा था कि आपने ये स्टॉक लिया तो क्या सोच के लिया, कि आई मीन इसके पीछे कोई रीजन तो होगा कि किसी ने बोला तो ले लिया। तो बोलते नहीं, ब्रोकर ने बोला था तो मैंने ले लिया, और फिर मैंने निकाला ही नहीं उसको। मैं बोला जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, देखिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे इंट्राडे हो, आप जो स्टॉक ले रहे हो उसके पीछे का रीजन, टेक्निकली फंडामेंटली, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कहे सुने टिप पे काम करोगे, जहाँ पे कोई ब्रोकर आपको गारंटी नहीं देता कि आप ये ले लो आपका स्टॉक चलेगा ही चलेगा, ना ही कोई यूट्यूब पे आपको कोई गारंटी का वर्ड यूज करता है। सब क्या कहेंगे, आप भैया डिस्क्लेमर देख लेना, चला तो भाई हमारी मेहनत, हमने आपको ये स्टॉक दिया था, और अगर नहीं चला तो स्टॉप लॉस है, हमारा कोई इसमें लुकआउट नहीं है। आप प्रॉफिट में से थोड़ी ना हमें शेयर दे रहे हो कि लॉस में अब आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है। तो मैंने ये सब को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज मैं भी ये सबसे बहुत बार पास ऑन हो चुका हूँ, जहाँ पे पता नहीं होता अब क्या करना है, बस किसी ने बोला ये ले लो तो हमने ले लिया। प्रॉफिट आया तो भैया हम उसके गुलाम हो जाते हैं, और जब लॉस आता है तो सहन अब हमें ही करना पड़ता है। तो ये सब मगजमारी पालो, इससे अच्छा है। मैं मेरे हर क्लाइंट को यही कहता हूँ जो भी मेरे पास पहले अकाउंट खोल के काम करते थे, कि भाई आप अगर सीख लोगे तो आपको मार्केट में टिकने में आसानी होगी, वरना कई बार आप जो है मार्केट से बाहर हो जाओगे, फिर कहीं ना कहीं से आप फंड इकट्ठा करोगे, फिर मार्केट में आओगे, फिर डोनेट करोगे, और फिर मार्केट से आउट हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एक एक 5 दिन, मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप सिर्फ 5 दिन खुद पे लगाइए, जिसमें से सिर्फ 2 घंटे ही आपको खुद पे लगाने हैं, और इस मार्केट के हाथ पैर को समझ लीजिए, ताकि ट्रेड लेते वक्त आपको जो भी एक्सपीरियंस मिले, अच्छा बुरा, लेकिन वो एक्सपीरियंस के पीछे एक पॉजिटिविटी हो, एक 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 सीख हो, जो आपको ये समझने में हेल्प करे कि आपने कहाँ अच्छा ट्रेड लिया और कहाँ आपसे गलती हो गई। ठीक है। तो ये सभी को मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने ये ट्रेड ट्रेड टिप्स की सर्विस शुरू की थी, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम जो है यूट्यूब पे एक गारंटी का वर्ड यूज किया हुआ है, कि आपको डिलीवरी में गारंटेड 10 से 12% का हम प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप हमारे ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स ज्वाइन करते हो, तो ये कोर्स 5 दिनों का होगा, क्योंकि मैंने भी ये कोर्स 5 दिनों का ही किया था। और
जो फीस मैंने भरी थी मैं वही फीस आपसे ले रहा हूँ। मैंने ये फीस 2005 में भरी थी, 5000 की फीस। इनफैक्ट मैंने 6500 की फी भरी थी, पर मैं यहाँ पे 5000 इसलिए मैंने रखा है कि मोटिव अगर मेरा ये होता कि भाई कुछ भी सिखा दो और पैसा अंदर कर लो, तो मैं ये फीस की कीमत 10,000 12,000 भी रखता। भले आज तक मेरे पास में 20 लोग आए, 12,000 की फीस में 20 नहीं आते, 5 लोग आते, 3 लोग आते, पर उससे फायदा क्या होता? 599 रखने का रीजन यही था कि इसके सामने, इसके बदले में जो आपको जो आपको मतलब एक एक रिटर्न मिलेगा मेरी तरफ से, वो 1000 नहीं पर 10,000 टाइम्स बहुत बड़ा होगा आपके 599 के सामने। तो ये उद्देश्य के साथ ही जो है मैंने ये टेक्निकल क्लास और मेरा ट्रेड टिप्स शुरू किया हुआ था, जिसका आप सभी को, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए थे और आने वाले दिनों में भी जो लोग जुड़ेंगे, उन सभी को थैंक यू कि एक एक अननोन पर्सन पे सिर्फ आवाज से, यूट्यूब पे वीडियो से एक ट्रस्ट करना, और एवरी मंथ जो है अपने प्लान को रिन्यू करते रहना, एनरोल होते होते रहना, ये ट्रस्ट एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही है, आप जुड़े हो तो जुड़े रहना, और मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि डिलीवरी ट्रेड्स आपको इस तरीके के मिले कि एक स्विंग ट्रेड आपको मिले, और एक परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो 10 से 12% के ऊपर ही आपका मुनाफा होगा, पर ये मुनाफा 25% 30% तक निकल जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी। चलिए, तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। मार्केट में ऐसी फॉल आना जहाँ पे बंद होते होते किसी की भी हिम्मत नहीं होना माल को बाय करके जाओ, इससे तो बेटर है कि आप माल को सेल करके जाओ। और कल मैं आपको कहता हूँ कि कई लोगों ने अपनी पोजीशन को खाली किया होगा, या फिर कम से कम हाफ किया होगा। अब इससे आगे बढ़ूँ तो मैं आपको पहले कल की एफआईआई और डीआईआई की रिपोर्ट दिखाता हूँ। कल 23 अक्टूबर, डीआईआई ने कल 1,111 रुपए का बाइंग किया है, एंड विद सरप्राइज एफआईआई और एफपीआई ने मिलके 252 करोड़ का बाइंग किया है। एफआईआई एफपीआई ने परसों को भी जो है कुछ 400-450 पॉइंट का 400-450 CR का बाइंग किया था, और कल 250 करोड़ का बाइंग किया है। तो जब इतनी बड़ी फॉल आई है तो ये किसने बेचा है माल? पहली बात, मुझे नहीं लगता ये फॉल में कोई वॉल्यूम है। इट्स अ वॉल्यूमलेस फॉल। सिर्फ पैनिक क्रिएट किया गया है माल को खींचने के लिए, और माल अच्छी तरह से खींचा गया है। ठीक है। अगर आप कल गिफ्ट निफ्टी पे नजर डालो, वैसे गिफ्ट निफ्टी का हमें कोई ये नहीं है बिकॉज हमारी एक्चुअल मार्केट तो कल खुलेगी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की अगर आप कल की हाई अगर आप देखो आफ्टर हमारी मार्केट बंद हुई उसके बाद की, तो 341 तक ये चला चला गया था ऊपर में। और अभी तक जो है इसने लो को फिलहाल छुआ नहीं है, जो कि इसकी 234 की लो कल बनाई थी। डाउ ने कल रिकवरी तो देनी शुरुआत की, लेकिन वो फिर एंड में नीचे आ गया। एक टाइम पे ये 100 पॉइंट प्लस हो चुका था, लेकिन फिर वो वापस से नीचे आ गया। लेकिन ये अगर आप इसके पहले के 3 कैंडल्स देखो, तो ये विदाउट एनी वीक, खाली ये वाले में वीक है, पर ये ना के बरोबर है। ये वाले में जो है, जो वीक बनी है, जो ये डंडी बनी है, वो बड़ी बनी है, यानी कि ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक डिमांड जोन है। ठीक है। और वैसे भी डाउ जो है अब यहां से ऊपर का रुख ही पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 कैंडल हो चुकी है। ये 3 ब्लैक रोज अभी 4 ब्लैक रोज में बदल चुकी है। तो आज आज से जो है डाउ में रिकवरी ही आएगी, और बहुत ही बढ़िया रिकवरी आएगी। अगर आप डाउ का अगर आप देखते हो, उसके सामने अगर आप नाजदाक को देखो, तो उसने कल ग्रीन में ही क्लोज करी है।
तो ओवरऑल यूएस मार्केट में एक टर्न अराउंड की शुरुआत तो हो चुकी है। अब आज का हमें क्लोजिंग देखना है कि कैसे क्या होता है। सरप्राइजिंगली आज यूएसडी आईएनआर 83.04 पे ट्रेड कर रहा है उसका फ्यूचर। ठीक है। आज अगर बैंक निफ्टी हमारी चालू होती तो कम से कम 1000 पॉइंट बढ़ती, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो थी, नहीं परसों की जो थी वो 83.13 की थी, और कल जो है ये नीचे आया था, मतलब डॉलर नीचे आया था, 83.05 तक आया था। और आज कुछ फिलहाल अभी 04 04 पे ट्रेड हो रहा है, 83.04 पे ट्रेड हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे फिलहाल टिका हुआ है, तो इट्स अ गुड साइन। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे निफ्टी की। निफ्टी में देखिए फिलहाल एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पहली वाली जो बॉटम बनाई थी मार्केट ने 19,223 की बनाई थी, और वहां से जो है मार्केट ने रैली की थी। अब यहाँ पे आप एक बात देखिएगा, 20,222 की हाई बनाने के बाद में 19,333 की लो बनाने को इसको 20 दिन लगे। ठीक है। ये फॉल लाने को मार्केट को 20 दिन लगे, ये यहां से यहां तक ये नीचे आने को इसको 20 दिन लगे। और ये वाली हाई 19849 से फिलहाल ये वाली लो बनाने को 257 की लो बनाने को इसको सिर्फ 5 दिन लगे। ये अगर आप देखो, ये जो है वो 889 का डिफरेंस है, तो 889 पॉइंट्स मार्केट को गिरने को 20 दिन ले रहा है, और 600 पॉइंट गिरने को मार्केट 5 दिन ले रहा है। यानी कि ये वाली फॉल जो है ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गई, तो इसकी जो रिकवरी होगी वो भी तेज ही होगी। क्योंकि अभी जो है मार्केट अभी इसी घबराहट में होगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या होगा क्या नहीं। तो जिनको भी यहाँ पे बाय करके अपना टारगेट मार्केट को, मतलब जो भी ऊपरी लेवल पे ले ले जाना है, तो वो अभी झटपट होगा। झटपट इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फेस्टिव सीजन है सर पे, दिवाली का माहौल है। अगर मानो जो भी वॉर है उसमें अगर किसी भी रीजन से कोई पॉज आती है, कोई कुछ कम्युनिकेट करने को तैयार होता है, कुछ दिनों के लिए जो है उसमें थोड़ी बहुत एक एक पॉज जैसा अगर वो लोग लेते हैं, तो मार्केट को रिबाउंड होने में बहुत कम टाइम लगेगा, और मार्केट जो है पूरी तरह से शायद एक नई हाई के साथ रिबाउंड हो जावे। भले आज आपको नई हाई के बारे में बात करना थोड़ा सा अजीब लगे, थोड़ा सा मतलब यूं लगे कि मतलब बेतुकी बात है ये, पर ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे माहौल में ही जो है नई लो भी बनती है, नई हाई भी बनती है। और इसका अच्छा खासा एग्जांपल हमारे पास है कोविड का। कोविड में मार्च 22 को जो है लॉकडाउन लगा था, और मार्च में ही जो है उसने जो है 7,511 की लो लगाई थी, और फिर जो 12,430 का लेवल था उसको भी क्रॉस कर दिया, जो हमने आज तक टेस्ट नहीं किया है। ठीक है। तो अगर आज आपको ये वाली कल कल की जो गिरावट आई उसमें आपको पिछली वाली लो टूटती हुई दिख गई, यानी कि 19,333 के नीचे निफ्टी चली भी गई और क्लोज भी दे दिया, तो ये 20,222 को भी क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज दे सकती है। और ये भी जो है बहुत जल्दी होगा, मतलब बहुत कम टाइम में होगा। तो अगर आप शॉर्ट में हो तो शॉर्ट में तो आप बिल्कुल मत रहिएगा, बिकॉज ये मार्केट ऐसा टर्न अराउंड करेगा कि आपको शॉर्ट में से आप सोचते रह जाओगे कि आप निकले या हर राइस पे और शॉर्ट करे, और ये मार्केट जो है आपको नया ऑल टाइम हाई दिखा देगा। ये सारी की सारी जो न्यूज़ है क्रूड की और इन्फ्लेशन की और वॉर की, ये सब कुछ दिनों के लिए साइडलाइन हो जाएगी। और वैसे भी जो है अब अगर अब मार्केट को अगर कुछ मतलब हिलाना है, तो वॉर से कुछ ज्यादा
सीरियस टॉपिक आना चाहिए। वॉर तो चल रहा है, वो तो मार्केट को पता है, और मार्केट अब उसको इग्नोर ही करेगा, क्योंकि जो भी उसको ये करना था, मतलब पैनिक होना था, जो भी मतलब घबराहट होनी थी, वो पिछले 10-15 दिनों में मार्केट ने झेल ली। हाँ, अब अगर मानो वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो जाती है, कोई न्यूक्लियर लेवल तक बात बन जाती है, तब जाके मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट खराब होगा, और उसकी नौबत अभी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी कंट्री फिलहाल ये सब वॉर को अफोर्ड नहीं करने वाली। रशिया ने किया, यूक्रेन ने किया, आज तक जो है वो लोग मतलब कहते हैं ना, जुलस ही रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में। और वैसे भी ये इजराइल और ये सब जो है, दीज आर बिग कंट्रीज, बट नॉट लाइक इंडिया एंड नॉट लाइक चाइना एंड अमेरिका। ठीक है, जब ये सब कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, तब जाके आप मान सकते हो कि भाई मार्केट में 20% की लोअर सर्किट लग गई, और लग भी सकती है। लेकिन ये सब वॉर को अब मार्केट जो है अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा स्वरूप ना ले ले, जो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल सा है फिलहाल। ठीक है, तो अगर आप लोग शॉर्ट में हो, कल अगर मौका मिले तो निकल जाइएगा। और मुझे लगता है कि अभी जो है मार्केट आज ही जो है डाउ अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, जो गिफ्ट निफ्टी को भी अच्छा खासा ऊपर खींचेगा। कल गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गैप अप ओपन ना हो, बिकॉज फिर वो गैप फिल करने नीचे आएगा, और फिर ये सब मगजमारी। इससे अच्छा भाई तू फ्लैट खुल और फिर ऊपर जा। मैं ये मानता हूँ कि फ्लैट खुले और फिर ऊपर जा। तो कल बैंक निफ्टी का, नहीं सॉरी, इस बार तो अभी थर्सडे को एक्सपायरी है दोनों की, ठीक है। तो कल एक अच्छा खासा बुलिश डे मुझे लग रहा है, भले कल खुले कहीं पर भी, लेकिन क्लोज ग्रीन में करेगा और ऊपर में करेगा। तो अगर कल बाय मिस्टेक अगर आपको रेड में मार्केट दिख गई, तो आपकी शॉर्ट कवर कर लीजिएगा। और जो लोग को लॉन्ग लॉन्ग होना है वो बिंदास लॉन्ग होइए। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया चाहिए या टिप चाहिए, तो आप 599 का हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। ठीक है, हम आपको गारंटेड प्रॉफिट देते हैं। 10 से 12 टके के ऊपर ही होगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात होती है, 10 to 12%। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, इट विल बी मोर देन दैट। तो डोंट hesitate to join the service. Once you will join, you will keep continuing. अगर आप कोई FNO ट्रेड लोगे, ऑप्शन का ट्रेड लोगे, वो 50-50 होगा। और मैं भी जो है अब ऑप्शन को बहुत ही कम करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस ही हम काम करेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल्ड टुडे इटसेल्फ। कल से आपका महीना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं, जो ये ट्रेडिंग टिप्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी सेम नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। ये 5 दिन का कोर्स होगा, और जिस दिन आप एनरोल होगे, सपोज आप आज एनरोल हो रहे हो, तो कल से ही आपको जो है हम 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ट्रेडिंग टिप वाले ग्रुप में ऐड करेंगे। यानी कि जो टिप मैं औरों को भेजता हूँ, वही आपको भी आना शुरू हो जाएगा। फॉर फुल 1 मंथ एवरी डे आपको टिप्स आएगी। वो टिप में ट्रेड लेकर आपके सेशंस, आपके क्लासेस खत्म होने से पहले ही जो है आप ये कोर्स का पूरा पैसा कवर कर सकते हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा इनकेस ना भी हुआ, तो भी जो है कोर्स खत्म होने के बाद पूरा 1 महीना आपको टिप्स तो आती रहेगी। तो कोई ना कोई टिप में आप ट्रेड करके विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज आपका ये पैसा जो है आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, और ये कोर्स में आपको सीखने ये मिलेगा कि चार्ट ओपन किया, कुछ इंडिकेटर्स लगाए, और आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है, इसमें लॉन्ग होना है या शॉर्ट होना है, कौन से लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, कौन से कैलकुलेशंस आपको कब और कहाँ इम्प्लीमेंट करने चाहिए। A to Z आपको उसमें चार्ट में कैसे क्या रीड करना है आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन करिए। इसमें आपको कुछ लॉस नहीं है, उल्टा आपके 5 दिन आप खुद के लिए, खुद की नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे, जो आपको आगे आपका पैसा इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा। कल पॉजिटिव डे लग रहा है, इनफैक्ट कल से पॉजिटिव डेज लग रहे हैं आने वाला पूरा दिवाली तक। तो देखते हैं अब मार्केट, मेरा तो टारगेट है न्यू ऑल टाइम हाई का।
20,500 का मैंने बोला हुआ है, अराउंड दिवाली या बिफोर दिवाली, अब देखते हैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा विल टॉक टुमारो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, एंड think of joining my sessions as well as my trading tips. Thank you very much. Have a nice day. God bless and trade well. All the best. Bye bye.